बड़ी शिक्षा छोटा संदेश में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है जीवन एक संघर्ष। शास्त्रों में 3 ही तत्व बताए हैं, जीव, परमात्मा और माया। देखिए, ये जो संघर्ष शब्द है ये चेतन के लिए, देखिए एक माया को तो संघर्ष नहीं करना होता क्योंकि जड़ है, जबकि जीव चेतन है और परमात्मा परम चेतन है। ये संघर्ष तामसी, राजसी और सात्विक भी हो सकता है। हालांकि मनुष्य से नीचे की योनियों को तो तामसी संघर्ष ही करना होता है। हालांकि परमात्मा की एक ऐसी व्यवस्था है कि 84 लाख जीवों को भोजन मिले, कोई प्राणी भूखा ना रहे। इसी भोजन के लिए सभी जीवों को श्रम करना होता है, परिश्रम करना होता है, मेहनत करनी होती है। ये दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो कि संघर्ष भी करना होता है। देखिए, चाहे एक चींटी है, चाहे कीट पतंग है, पक्षी है या पशु है, देखिए हम सारा दिन देखते हैं ना अपने घरों के आसपास पक्षियों को या जानवरों को, वो भोजन की तलाश में ही इधर उधर संघर्ष करते हैं ना, घूमते रहते हैं। देखिए, पक्षी को भी घोंसले में बैठे हुए तो नहीं मिलता, उनको भी अपने घोंसले से बाहर निकलकर ही भोजन की तलाश करनी होती है। यानी दूसरे शब्दों में आप यूं समझ सकते हो कि सभी जीवों को भोजन की तलाश के लिए परिश्रम करना होता है या संघर्ष करना पड़ता है। दूसरी बात, प्रकृति में तो ऐसी व्यवस्था अनादिकाल से चल रही है कि एक जीव दूसरे जीव का भोजन है। जैसे जंगलों में तो अक्सर ये देखा जाता है ना, एक शेर हिरण को खा जाता है तो हिरण अपने आप को बचाने के लिए संघर्ष करता है और एक शेर हिरण को मारने के लिए संघर्ष करता है। यानी यहाँ खाने के लिए भी और बचने के लिए भी, दोनों ही स्थितियों में अलग अलग दोनों का संघर्ष देखा जाता है। अब हम आते हैं मनुष्य योनि पर, क्योंकि आज का विषय ही हमारा जीवन एक संघर्ष है। देखिए, जीवन में क्या है, हमारी मिली हुई सांसें हैं। तो मेरा तो ऐसा मानना है कि जैसे ही जीव गर्भ में आता है उसी क्षण से, यानी कि सांसों के साथ ही हमारा संघर्ष चलता रहता है। यानी दूसरे शब्दों में आप यूं भी समझ सकते हो कि मरते दम तक मनुष्य संघर्ष करता ही रहता है। एक बच्चा जन्म के साथ ही रोता है, फिर हाथ पैर मारता है, फिर धीरे धीरे कुछ वृद्धि होने पे वो बैठना चाहता है, फिर उसकी एक ऐसी स्थिति आती है कि वो चलना चाहता है। तो इन सभी कार्यों के लिए कहो या लक्ष्य की प्राप्ति के लिए को परिश्रम करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, खेल कूद के लिए, पढ़ाई के लिए संघर्ष करना पड़ता है। फिर युवा अवस्था आ जाने पर नौकरी के लिए संघर्ष करना पड़ता है या अपने व्यवसाय को जमाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। या दूसरे आसान शब्दों में आप यूं भी समझ सकते हो कि धन कमाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। और ये संघर्ष सभी मनुष्यों को स्वयं ही करना होता है। एक संघर्ष करने वाले को ही फिर सफलता मिलती है। दूसरे शब्दों में मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि सफलता का पर्यायवाची शब्द ही संघर्ष है। यानी कि संघर्ष होने पर सफलता एक ना एक दिन अवश्य ही आपकी कदम चूमती है। लेकिन इन सभी संघर्षों के पीछे का जो लक्ष्य होता है वो देखिए, सुख सुविधा के साधन की प्राप्ति, स्वाद भरे व्यंजन के लिए या समाज में सम्मान और सत्ता पाने के लिए ही अक्सर देखे गए। इसलिए ऐसे सभी संघर्षों को आप राजसी संघर्ष ही मानो, जबकि मनुष्य से नीचे की योनियों द्वारा जो भी संघर्ष होता है वो एक तामसी संघर्ष है। देखिए, तन चाहे पशु पक्षियों के हैं चाहे मनुष्यों के हैं, क्योंकि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के बने हैं ना, तो वो तामस गिने जाते हैं। यानी हम सब के स्थूल शरीर तामसी ही माने जाते हैं। इसलिए मनुष्य से नीचे के जितने भी संघर्ष हैं वो तामसी गिने जाते हैं, जबकि मनुष्यों के जीवन में ये संघर्ष
तामसी से आगे बढ़कर राजसी भी बन जाते हैं, क्योंकि हम देखिए सुख सुविधा के साधनों का भोग चाहते हैं, समाज में सम्मान और सत्ता चाहते हैं, यानी कि हम चर्चित भी होना चाहते हैं, और दूसरा हमारा अन्यों पर हमारी सत्ता बनी रहे। देखिए मनुष्य जीवन पाकर अगर हमारा लक्ष्य स्वयं के लिए भी अच्छा है और अन्य मनुष्यों के लिए या अन्य जीवों के लिए भी कल्याणकारी है, तब इस स्थिति में हमारा राजसी संघर्ष भी हमारे अंदर जो छिपे हुए गुण होते हैं ना, उनमें निखार ले आता है। अब हम बात करते हैं सात्विक संघर्ष की। देखिए मनुष्य जोनी परमात्मा को पाने के लिए ही मिली है, यानी कि हम मनुष्य जोनी में जितनी आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं वही हमारी कमाई है, क्योंकि सुरक्षित बनी रहती है मरने के बाद भी। जबकि भौतिक उन्नति हम जितनी भी कर लेते हैं वो मरने के साथ ही समाप्त हो जाती है। दूसरे आसान शब्दों में आप यूं भी समझ सकते हो, यानी भगवान को पाने के लिए यानी साध्य को साधने के लिए हम मनुष्य जीवन में जितनी भी उन्नति करते हैं, संघर्ष करते हैं इस दिशा में, वो हमारी सुरक्षित बनी रहती है। दूसरी एक विशेष बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, देखिए साधारण परिस्थितियों में कहो या अनुकूल परिस्थितियों में जो भी हम कार्य करते हैं उसमें परिश्रम करना होता है, संघर्ष नहीं करना होता। जबकि जब जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं तभी हमें, या संघर्ष तामसी हो या राजसी हो या सात्विक हो, जब जब जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं तब हमें एक विशेष परिश्रम करना होता है, विशेष मेहनत करनी होती है, उसी का ही नाम संघर्ष है। मेरी आप सभी भाई बहनों से भी विनती है कि देखिए राजसी संघर्ष तो हम जितना कर लेते हैं वो तो ठीक है, एक मर्यादा में कर लेना चाहिए, लेकिन मनुष्य जोनी क्योंकि हमें परमात्मा को पाने के लिए मिली है, इसलिए मिले हुए मनुष्य जोनी के अवसर को हमें यूं ही नहीं गंवाना चाहिए, अर्थात अपना सात्विक संघर्ष हमें जारी रखना चाहिए मरते दम तक। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। दूसरा, मेरी उन भाई बहनों से विनती है कि जो पिछले काफी समय से विभिन्न विषयों पर जो अब तक 180 के आसपास वीडियो बन चुकी हैं उनको सुन तो रहे हैं, लेकिन उन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। तो ऐसे सभी भाई बहनों से मेरी विनती है कि आप इस चैनल को स्वयं भी सब्सक्राइब करें व अन्य आध्यात्मिक प्रवृत्ति के लोगों को भी इस दिशा की ओर लाने का प्रयत्न करें। दूसरी बात, जिन भाई बहनों के प्रश्नों का उत्तर मैं फोन पर नहीं दे पाता किसी कारणवश, ऐसे सभी भाई बहनों से मेरी विनती है कि वीडियो के नीचे जो कमेंट्स बॉक्स है उस पर आप अपने प्रश्न लिख सकते हैं, मैं उनका उत्तर वहां भी दे दूंगा, या आने वाली वीडियो में उन प्रश्नों का उत्तर दे दिया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।